Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, guys, to my YouTube channel Quoting with Faisal. I am your host Faisal Shehzad. After a long break, I am again back to you with the new information and the most important topic, which cover each type of fields for the inspectors. This video is not only for the quoting inspectors like previous video, but this video is also have a good information for each discipline of the inspectors. Either they are the welding inspector, they are the coating inspector, civil inspector. This topic cover the all inspectors. So we move to the topic of this video. This video cover the topic what is the RFI. So guys, RFI is the abbreviation and the full form is request for inspection. Request for inspection or RFI is a document which is a very important document, and each inspector should be familiar for this document because this is the basic tool for each inspectors. Now we move to the next slide, request for the inspection. As I told you, this top abbreviation is RFI is full form is request for the inspection. So before move to the RFI, I tell you there is one also term used for the internal RFI. So first question is what is the internal RFI? Internal RFI is Internal RFI is an internal invitation by construction team to the quality team to call for inspection. बेसिकली इंटरनल आरएफआई एक इनविटेशन होता है जो कंट्रैक्टर या कंपनी होती है उसकी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो इशू करता है या रेज करता है क्वालिटी डिपार्टमेंट को जब उनका एरिया रेडी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ आरएफआई? एज आई टोल्ड यू, आरएफआई फुल फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन and when RFI is the invitation to the client to call for the inspection. इंटरनल आरएफआई जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंट्रैक्टर का जो कंपनी होती है या कंट्रैक्टर होता है उसकी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट रेज करता है अपनी ही कंपनी के क्वालिटी इंस्पेक्टर को, जबकि आरएफआई जो है वो कंट्रैक्टर का जो क्यूसी होता है, जो क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है, वो रेज करता है क्लाइंट को, जिस तरह हमारे पास पीआईडी। जिस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हु इशू द इंटरनल आरएफआई? Since site engineer share the internal RFI to concerned QC inspector when his area is ready for inspection, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंट्रैक्टर का जो साइट इंजीनियर होता है वो जब उसका एरिया रेडी हो जाता है इंस्पेक्शन के लिए तो वो क्वालिटी डिपार्टमेंट में जो उसका कंसर्न क्यूसी होता है उसको इंटरनल आरएफआई देता है कि जी मेरा एरिया रेडी है, प्लीज़ कम फॉर द इंस्पेक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इशू द आरएफआई? Answer is Aramco approved QC inspector issue the RFI by the name of concerned Aramco PID. सो डिफरेंस आपके लिए क्लियर है कि जो इंटरनल आरएफआई है वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में से इंजीनियर रेज करता है अपने ही कंपनी के क्यूसी डिपार्टमेंट को, जबकि आरएफआई जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का क्यूसी इंस्पेक्टर रेज करता है अरामको के पीआईडी को, जो उसका इसी के डिसिप्लिन का कंसर्न पीआईडी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम ये आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया कि पहले आरएफआई क्या होती है और उस आरएफआई में और इंटरनल आरएफआई में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि आरएफआई की अटैचमेंट क्या है। अटैचमेंट मीन्स कि जब हम आरएफआई इशू करते हैं तो उसके साथ कौन कौन से उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हम लगाते हैं। सबसे पहले उसमें आता है आरएफआई का फ्रंट पेज, इसको आरएफआई का कवर पेज भी कहा जाता है, इसको एपीएम पेज भी कहा जाता है, इसको क्यूएमआई पेज भी कहा जाता है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे इसकी फर्दर डिटेल। इस स्लाइड में हम जस्ट ये देखेंगे कि आरएफआई की अटैचमेंट क्या होती है। जब भी आप क्यूसी इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देते हैं तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द अटैचमेंट ऑफ एनी आरएफआई। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि आरएफआई की अटैचमेंट्स क्या क्या होती हैं। तो गाइस, सबसे पहले आरएफआई का फ्रंट पेज या आरएफआई का कवर पेज, नेक्स्ट है उसके साथ होता है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो सेटअप भी इसको बोलते हैं। सेटअप के बाद हम नेक्स्ट इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको जस्ट इसकी एब्रीवेशन और शॉर्ट फॉर्म्स पता होनी चाहिए।
सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के बाद आता है सऊदी अरामको टेस्ट रिपोर्ट। कुछ आरएफआईज के साथ में टेस्ट रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, कुछ के साथ में नहीं होती। हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी आरएफआई के साथ में कोई टेस्ट रिपोर्ट या सेटर रिक्वायर है कि या नहीं है? ये हमारा जो सेटअप है सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान, उसके अंदर मेंशन होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये चीज़ मेंशन होती है। So Saudi Aramco test report. This is the supporting documents, fourth one, and the next supporting documents is IFC and shop drawing. तो गाइस ये 5 बेसिक अटैचमेंट हैं किसी भी आरएफआई के जो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर द अटैचमेंट ऑफ एनी आरएफआई, सो यू हैव टू टेल देम द आंसर्स आर दिस 5 अटैचमेंट। supporting documents are the basic attachment for any RFI. Now we goes to the details of these documents. Now first of all, what is the RFI front page? RFI का फ्रंट पेज जो है ये एक उसका एक फॉर्मेट है, आपके सामने शेयर किया गया है। इससे में आप देखेंगे कि सबसे पहले RFI के ऊपर टॉप पे एक APM नंबर या IQMS नंबर होता है। APM या IQMS क्या है कि ये अरामको के सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर हम जो नोटिफिकेशन जनरेट करते हैं, तो अरामको के जो PID है उसको इंस्पेक्शन का नोटिफिकेशन चला जाता है। तो उसका एक जब हम सिस्टम में ऑनलाइन ये इशू करते हैं, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर इसको इशू करता है, तो उसको एक APM नंबर आता है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि इसकी टॉप राइट साइड पे APM नंबर है, ये इसमें हम सबसे पहले APM नंबर लिखते हैं या IQMS नंबर लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है कि RFI नंबर। APM नंबर जो है ये अरामको का सॉफ्टवेयर का नंबर है। जो RFI नंबर है ये कॉन्ट्रैक्टर का इंटरनल नंबर होता है, जो सीक्वेंस होती है या नंबरिंग होती है जो कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर उसको मेंटेन करता है। APM नंबर के बिल्कुल नीचे हमारा RFI नंबर भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम चलते हैं ये हमने 2 चीज़ें कवर कर ली। उसके बाद आ जाता है कि इंस्पेक्शन डेट एंड टाइम। यहाँ पे आप देखेंगे कि इंस्पेक्टर नेम के बाद आ जाता है इंस्पेक्शन डेट एंड टाइम। ये जो होता है ये आपने अपनी इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंगली QC इंस्पेक्टर डिसाइड करता है कंस्ट्रक्शन के कोऑर्डिनेशन के साथ में कि उसका एरिया किस टाइम पे रेडी होता है। RFI हमने रेस करनी होती है 24 आवर्स बिफोर। मतलब कल 8 बजे हमारा अगर इंस्पेक्शन के लिए रेडी है सुबह 8 बजे, तो आज शाम को हम 3 बजे या 4 बजे अपनी RFI जनरेट कर देंगे सिस्टम के अंदर 24 आवर्स बिफोर। और उसमें हमने यहाँ पे अपनी इंस्पेक्शन की डेट लिखनी है कि किस डेट को किस टाइम पे हमारा एरिया रेडी है इंस्पेक्शन के लिए, या हमने अगर PID को कॉल करनी है या उसको नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो हम उसको बताएंगे कि इतने बज के इतने मिनट पे अप्रॉक्सीमेटली इस डेट को हमारा एरिया इंस्पेक्शन के लिए रेडी है। तो वो उसमें PID को इन्विटेशन चला जाता है फिर सिस्टम में। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जी सिग्नेचर की सीक्वेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन पर्सनस के लिए जो इस फील्ड में नए हैं, इंस्पेक्टर हैं। सिग्नेचर की सीक्वेंस ये होती है कि सबसे पहले QC इंस्पेक्टर खुद साइन करता है फ्रंट पेज पे। उसके सिग्नेचर के बाद वो SA PMT के साइन लेगा, जो अरामको के PMT इंजीनियर्स होते हैं वो साइन करेगा। उन दोनों पार्टीज़ के साइन करने के बाद ये इस फ्रंट पेज के ऊपर जो PID है अरामको का इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का, वो इसके ऊपर साइन करेगा। तो गाइज अभी हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं कि दूसरा मैंने आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बताया था कि सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान या सेटअप क्या चीज़ है। सेटअप एक इसकी डिटेल वीडियो में बाद में एक सेपरेट से डालूंगा कि सेटअप की डिटेल में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सेटअप या टिपिकल इंस्पेक्शन क्या है चीज़ है, या इंस्पेक्शन प्लान क्या चीज़ होती है। सेटअप ये होता है कि जिसमें हमारी सारी एक्टिविटी की सीक्वेंस वाइज और नंबरिंग मेंशन की जाती है, और इसमें लिखा जाता है कि कौन सी एक्टिविटी के साथ कौन सा साइक और कौन सा सेटर लगेगा। साइक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है, और सेटर जो है रिपोर्ट है। और ये भी मैंने आपको बताया था। अभी आप देखेंगे कि इसके टॉप पे सबसे ऊपर इसका नंबर है, जो हमारा सेटअप है इसका टाइटल है, जो ब्लू कलर सर्कल में हाईलाइटेड है। ये आपसे कोई भी आपने सेटअप देखना है तो उसका सबसे पहले आप टाइटल देखेंगे कि उसका टाइटल इधर आपकी एक्टिविटी के सेम है या डिफरेंट है। उसके बाद सेटअप का नंबर है, जिसमें जिस तरह से सेटअप का नंबर है सेटअप H002। तो उसके बाद उसका डिसिप्लिन है, मैकेनिकल है या सिविल है। तो नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे कि जिस तरह येलो कलर में हाईलाइटेड है कि इसमें लिखा हुआ है साइक H200,
तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें चेकलिस्ट का नंबर लिखा हुआ है, जिस तरह जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि इस एक्टिविटी के साथ में अगर कोई हमारा साइक लगेगा तो वो कौन सी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट लगनी है। इसमें जो येलो कलर का हाईलाइटेड है, सपोज आपने इक्विपमेंट इंस्पेक्शन की आरएफआई रेज करनी है, तो सबसे पहले आप उसका फ्रंट पेज लगाएंगे, उसके बाद आप सेटअप की कॉपी लगाएंगे, सेटअप H002 का, इसको उसके बाद इसकी एक्टिविटी नंबर 2.2 है, इसको हाईलाइट करेंगे इक्विपमेंट इंस्पेक्शन के लिए कि मेरी इस सेटअप के साथ में ये एक्टिविटी की इंस्पेक्शन है। प्लस इसके साथ अभी जो आप साइक लगाएंगे वो साइक H2026 लगाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में थोड़ा आगे जाएं, आपको ब्लू हाईलाइटेड में नज़र आएगा यूज़ सेटर H2004। इट मीन्स कि आपको सेटअप से ही आइडिया हो गया कि आपकी आरएफआई के साथ में चेकलिस्ट और सेटर कौन सा लगना है। इसी तरह आप ऊपर देखेंगे कि एक्टिविटी नंबर 2.1 जो है, 2.1 में आपकी एक्टिविटी मटेरियल वेरिफिकेशन की है, विजुअल इंस्पेक्शन की, उसमें जस्ट चेकलिस्ट मेंशन है, उसके साथ सेटर रिक्वायर्ड नहीं है। इसीलिए कुछ आरएफआईज में सेटर रिक्वायर होता है, कुछ में रिक्वायर नहीं होता। ये हमें सेटअप से ही पता चलता है कि कौन सी आरएफआई के साथ सेटर मतलब टेस्ट रिपोर्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है। गाइस चलते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको सेटअप का टाइटल बता दिया, सेटअप के टाइटल के बाद सेटअप नंबर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जहां से आपको सेटअप का नंबर पता चल सकता है। सेटअप का डिसिप्लिन, जिस तरह ये कि डिसिप्लिन मैकेनिकल इसमें शेयर किया गया है। सेटअप एक्टिविटी सीक्वेंस, सेटअप की एक्टिविटी सीक्वेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आपने जो भी आरएफआईज इशू करनी है वो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली करनी है, स्पेशली इन द बिगनिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट। यहाँ आप देखते हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन टीम ने मटेरियल यूज़ किया है बगैर मटेरियल रिसीविंग के इंस्पेक्शन के, तो इट मीन्स कि उन्होंने जंप कर लिया। इसकी आप वायलेशन डालेंगे कि ठीक है उन्होंने सेटअप को वायलेट किया है। तो आपका जो भी मटेरियल है, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी आपकी सीक्वेंस की एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी की आपने नंबरिंग के साथ में इंस्पेक्शन करनी है और उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर आपने फाइनल इंस्पेक्शन की आरएफआई डालनी है, तो फाइनल इंस्पेक्शन की आरएफआई के डालने से पहले आपकी पिछली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सबकी आरएफआईज मौजूद होनी चाहिए सिस्टम में। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज़ द साइक, सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। साइक में आपको मैं बताया कि सेटअप में हमें मेंशन होता है कि कौन सी एक्टिविटी में कौन सी आरएफआई के साथ में हमने कौन सा साइक हमने उसके साथ अटैच करना है। इसमें सबसे पहले इसके ऊपर एक क्वालिटी रिकॉर्ड नंबर या आरएफआई नंबर यहाँ पे हम लोग अपना मेंशन करते हैं। यहाँ पे आरएफआई नंबर मेंशन करने के बाद आपको नज़र आएगा नीचे रो में कि इक्विपमेंट आईडी नंबर। इक्विपमेंट आईडी नंबर, सपोज आप कोई स्पूल यूज़ कर रहे हैं, कोई आप वेसल है, तो उसका डेफिनेटली उसके ऊपर कोटिंग करनी है, तो उसके इक्विपमेंट की आईडी नंबर होगा, आपने यहाँ पे वो आईडी नंबर मेंशन करना है। उसके बाद आ जाता है लेआउट ड्राइंग नंबर। आपको मैं बताया कि आप अपनी आरएफआई के साथ में ड्राइंग अटैच करेंगे, तो इधर आपका वो ड्राइंग नंबर आ जाएगा। उसके बाद शेड्यूल इंस्पेक्शन डेट। शेड्यूल इंस्पेक्शन डेट वही है जो आपने फ्रंट पेज के ऊपर लिखी थी कि जी ठीक है, सपोज़ आज आपने आरएफआई इशू करनी है, सपोज़ आज डेट है 15, आपने आरएफआई रेस की 16 के लिए, तो इधर आपकी शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन डेट एंड टाइम आएगा। इसमें आप लिखेंगे कि 16 जनवरी 2024 एट 7 AM, ये आपकी शेड्यूल इंस्पेक्शन डेट आ गई। उसके बाद एक्चुअल इंस्पेक्शन डेट में लिखते हैं कि सपोज़ आपकी डेट वही थी लेकिन आपका इंस्पेक्शन का टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, आपने 7 AM का टाइम डाला था, वो आपका 10 AM का हो गया या 11 AM का, तो इधर आप एक्चुअल इंस्पेक्शन टाइम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फिलिंग करने के बाद आपको नज़र आएगा एक्चुअल इंस्पेक्शन डेट के बाद ये आपका है। मैंने इस आपको शो करने के लिए पिक्चर, क्योंकि कंप्लीट चेकलिस्ट यहाँ पे नहीं दिखा सकता, इसलिए जस्ट एक एक्टिविटी मैंने आपको इधर रिमेनिंग की है। इसमें आपको देखेंगे फिलिंग के लिए कुछ जो न्यू कमर्स होते हैं उनको ये इशू होता है कि उन्होंने इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में कौन सी चीज़ को पास करना है, कहाँ पे फेल पे टिक करना है, कहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का करना है। तो गाइज इसकी एक सेपरेट से वीडियो आएगी, यहाँ आप ये जो कोचिंग क्लास में देख सकते हैं कि आपने अगर फिलिंग करनी है तो उसमें, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, इसमें सिंपली आपको ये बता देता हूँ कि आपकी एक्टिविटी के रिलेटेड जो चीज़ होती है उसको आप पास करते हैं, जो आपकी एक्टिविटी के रिलेटेड नहीं होती है उसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। आपने कभी भी फेल पे टिक नहीं करना या री इंस्पेक्शन डेट पे कभी भी टिक नहीं करना, आपने हमेशा अपने पास पे टिक करना है या नॉट एप्लीकेबल पे टिक करना है।
तो यहाँ पे ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं कि सिग्नेचर की सीक्वेंस जो है, सिग्नेचर की सीक्वेंस में सबसे पहले आपका जो कंस्ट्रक्शन का रिप्रेजेंटेटिव है, इंजीनियर है या सुपरवाइज़र है, वो साइन करेगा। उसके बाद क्यूसी इंस्पेक्टर जो है वो टिक करेगा परफॉर्म इंस्पेक्शन पे और इधर अपना नाम, डेट और सिग्नेचर करेगा। उसके साइन करने के बाद जो क्यूसी सुपरवाइज़र है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। तो ये सिग्नेचर की सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, ये स्पेशली न्यू कमर्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमटी रिप्रेजेंटेटिव, जो आपका कंसर्न पीएमटी है अरामको का जो इंजीनियर है वो साइन करेगा। और लास्ट में आपका पीआईडी साइन करता है इस आपकी चेकलिस्ट को। तो ये सिग्नेचर की सीक्वेंस है जो कि आपके इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसमें फिर वो इशू हाईलाइट की चीज़ होती है कि इंस्पेक्टर को सीक्वेंस ऑफ सिग्नेचर्स भी पता नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा ये जो स्लाइड है ये है सऊदी अरामको टेस्ट रिपोर्ट। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि कुछ आरएफआईज़ के साथ में हम टेस्ट रिपोर्ट लगाते हैं, कुछ के साथ नहीं लगाते। तो ये उसका फॉर्मेट है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर वो जो है उसका क्यूआर या क्वालिटी रिकॉर्ड नंबर या इसको आरएफआई नंबर भी हम लोग बोलते हैं। उस यहाँ पे हमारा आरएफआई नंबर आएगा जो कि मैंने आपको बताया था कि कंट्रैक्टर का इंटरनल आरएफआई नंबर होता है। उसके बाद ये टेस्ट रिपोर्ट असल में मैं आपको इसका भी बता देता हूँ कि ये एग्जाम्पल है, ये टेस्ट रिपोर्ट है मॉइस्चर टेस्ट की। इसका आप टाइटल देखेंगे, इसके टाइटल में लिखा हुआ है कंक्रीट मॉइस्चर फील्ड टेस्ट। ये उसके लिए होता है कि कंक्रीट की कोटिंग से पहले हम लोग इसको मॉइस्चर टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि टेस्ट प्रोसीजर में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है टेस्ट प्रोसीजर शैल बी इन अकॉर्डिंग्स विच साइज H003 या ASTM D4263। ये उन्होंने इसका सेटर नंबर लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले उसका टाइटल आ गया। टाइटल के बाद हम देखेंगे कि उसके बाद नीचे आ जाएंगे उसका टाइम है, टाइम 16 आवर्स है। यहाँ पे आपने 16 आवर्स फिल करना है। 16 आवर्स फिल करने के बाद आपने इसको पास करना है। अगर आपका मॉइस्चर टेस्ट पास हो गया तो आपने पास का टेस्ट टिक करना है। ये मैं आपको एक सैंपल के तौर पे एक टेस्ट रिपोर्ट फिल करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आपका मॉइस्चर टेस्ट आपने अगर प्लास्टिक शीट मेथड यूज़ किया, मॉइस्चर टेस्ट पास हो गया तो आपने इस तरीके से उसको फिल करना है। सबसे पहले 16 आवर्स टाइम पे क्लिक करना है, लिखना है उधर 16 आवर्स, उसके बाद पास पे टिक करना है। उसके बाद ये दूसरा अगर मेथड है तो वो आपके लिए एक्सेप्ट इसको नोट एप्लीकेबल करेंगे। नीचे आ जाएं, नीचे में इस यहाँ पे ओवरऑल वो पूछेगा मॉइस्चर टेस्ट पास है तो इस पर आपने पास पे टिक करना है। और लास्ट में आपने नेक्स्ट कॉल नीचे वाली रो में भी अगेन पास पे क्लिक करना है। तो ये आपको फिलिंग का तरीकाकार है। नेक्स्ट अभी आपको ये ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग में आपको मैं बताया था कि ड्राइंग ही एक बेसिक अटैचमेंट होती है हमारी आरएफआई के साथ में। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आरएफआई के साथ में आपने आईएफसी ड्राइंग लाजमी अटैच करनी है। आईएफसी ड्राइंग के सपोर्टिंग आप शॉप ड्राइंग अटैच कर सकते हैं, लेकिन आईएफसी ड्राइंग बहुत ज़रूरी है, बेसिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। कोई भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर, अगर आपके पास आईएफसी ड्राइंग नहीं है तो आप अपनी एक्टिविटी प्रोसीड नहीं कर सकते। आईएफसी मेन इफ इशूड फॉर द कंस्ट्रक्शन। और मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ कि आपको कैसे वेरीफाई करेंगे। आपकी जो ड्राइंग है उसके राइट साइड पे कॉर्नर में एक बॉक्स बना होता है, उसमें ये लिखा होगा इशूड फॉर द कंस्ट्रक्शन। अगर ये लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि आपकी ड्राइंग आईएफसी अप्रूव्ड है। इसके पैरेलल अगर आपके उसी पैरेलल जो कॉर्नर में बॉक्स है उसमें ये शॉप ड्राइंग लिखी हुई है तो इट मीन्स कि वो आपकी शॉप ड्राइंग है। आपको ड्राइंग से ही देख के आइडिया हो जाना चाहिए कि ये आपकी शॉप ड्राइंग है या आईएफसी ड्राइंग है। तो गाइस सबसे पहले आपने एक्टिविटी प्रोसीड करनी है बेस्ड ऑन द आईएफसी ड्राइंग। आईएफसी ड्राइंग की सपोर्टिंग में या फर्दर डिटेल्स में जाने के लिए आप शॉप ड्राइंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स हाईलाइटेड हैं क्योंकि प्रोजेक्ट की डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका उसकी ड्राइंग का टाइटल आएगा कि उस ड्राइंग किस चीज़ की है। इसी तरह शॉप ड्राइंग में भी ड्राइंग का टाइटल मेंशन होता है कि वो ड्राइंग आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन से, अगर कोई बिल्डिंग है तो उसका फ्लोर है, अगर वो कोई स्पूल है तो वो स्पूल का कि वो मेंशन होगा कि पाइप स्पूल दिस डायामीटर, मतलब उसकी टाइटल ड्राइंग का मेंशन होता है। उसके बाद फर्दर आ जाएं, ड्राइंग का नंबर होता है। ड्राइंग नंबर भी आपका यही नंबर आपने अपने चेकलिस्ट में या सेटर में मेंशन करना होता है जो कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया। इसी तरह इधर भी यहाँ पे इसका ड्राइंग नंबर मेंशन होता है, उसका रिवीजन नंबर मेंशन होता है, उसका शीट नंबर, हर चीज़ हर ड्राइंग के ऊपर मेंशन होती है। तो ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आगे कि आपकी ड्राइंग के ऊपर स्टैंप्स भी होनी चाहिए। स्टैंप्स में दो स्टैंप्स होती हैं, एक स्टैंप है कंट्रोल कॉपी की और एक स्टैंप है इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन की।
आपने ड्राइंग पकड़ने से पहले ये भी इंश्योर करना है, यूज़ करने से पहले या इंस्पेक्शन करने से पहले ये भी चीज़ इंश्योर करनी है कि आपकी ड्राइंग के ऊपर कंट्रोल कॉपी और आईएफसी की स्टैंप लाजमी हो। तो शॉर्टली आपको समराइज़ करके बता देता हूँ कि कोई किसी भी जो भी ड्राइंग आपने अपनी आरएफआई के साथ में अटैच करनी है, सबसे पहले वो आईएफसी हो। ये आपको मैंने बता दिया कि ये कहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आईएफसी ड्राइंग ऊपर टाइटल में लिखा होगा, उसके आपकी ड्राइंग के राइट साइड पे कॉर्नर पे एक बॉक्स बना होता है जिसमें ये डिटेल मेंशन होती है। दूसरी चीज़, आपकी ड्राइंग के ऊपर ये आईएफसी स्टैंप और कंट्रोल कॉपी स्टैंप लाजमी लगी हो। इसके बगैर आप इंस्पेक्शन कंडक्ट भी नहीं कर सकते और कंस्ट्रक्शन टीम को अलाउ भी नहीं कर सकते अपनी एक्टिविटी प्रोसीड करने के लिए। सो गाइस, ये शॉर्ट वीडियो थी आरएफआई के टॉपिक के ऊपर। थैंक यू फॉर योर टाइम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट बॉक्स और द इनबॉक्स. Wait for the next video. Inshallah, see you soon. Take care.